और दर्शकों, जंग के डर से पाकिस्तान लगातार अब अपनी तैयारी कर रहा है। और बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पाकिस्तान में जंग का खौफ है, खैबर पख्तूनख्वा में सायरन लगाए गए हैं, युद्ध वाले सायरन लगाए गए हैं। तो देखिए, भारतीय सेना लगातार, सुरक्षा एजेंसियां हमारी लगातार अलर्ट मोड पर है और हर जगह पर तलाशी अभियान भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान काफी ज्यादा डरा हुआ है। पाकिस्तान भारत के संभावित हमले से खौफ में है। और इसी कड़ी में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में कई जगहों पर सायरन लगाए गए हैं, युद्ध वाले सायरन जो लगाए जाते हैं वो लगाए गए हैं। और पाकिस्तान को जंग का खौफ है। एक तरफ पाकिस्तान डरा हुआ है, आसिम मुनीर उनके चीफ, आर्मी चीफ डरे हुए हैं, भाग गए हैं मैदान छोड़कर। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इसी जंग के खौफ से अब पाकिस्तान ने सायरन लगाए हैं। और ये बड़ी खबर आपको इस वक्त हम खैबर पख्तूनख्वा से बता रहे हैं कि पाकिस्तान एक तरफ सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, नियमों को तोड़ रहा है, डर भी रहा है, वहीं पर अभी भी हिम्मत भी दिखा रहा है। देखिए, प्यास से बौखलाए हुए पाकिस्तान का डर अब जुबानी जंग में भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। गिलगिट बाल्टिस्तान और इसके अलावा लगातार आपको बता रहे, जगह जगह पर जो नेता है बयानबाजी कर रहे हैं। और बिलावल भुट्टो एक बार फिर से डरे हुए तो हैं ही, लेकिन बयानबाजी भी कर रहे हैं। अब की बार क्या बयान दिया और पाकिस्तान से क्या अपडेट है, साथ ही हमारी सुरक्षा एजेंसियां कैसे अलर्ट है, क्या होने वाला है, पूरी जानकारी रिपोर्ट में। से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। डैम बंद, बांधों में सूखा और पाक में जल संकट। सिंधु के जरिए भारत ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक किया तो पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लग गया। पानी की किल्लत से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में प्यासे मरने की नौबत आ गई है, जो बौखलाहट के रूप में सामने भी आ रही है। बौखलाए बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर भारत को कीदड़ भभकी दी है। ना हम इसको इजाजत देंगे कि वो सिंधु का गला घोंटे, और इंशाअल्लाह ताला ना भारत के अवाम ये इजाजत देंगे कि उनका जो वजीर आजम है वो कोई ऐसा फैसला ले। हम तैयार है आखिरी हद तक लड़ने के लिए, अपना दरिया को बचाने के लिए। हम जंग नहीं चाहते, मगर वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। औकात अपने आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने की नहीं है, लेकिन दावा जंग लड़ने का कर रहे हैं। हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की बात कर रहे हैं। बिलावल बात पीएम मोदी का सामना करने की कर रहे हैं। मोदी का मुकाबला करना पड़ेगा, सिंधु को बचाना पड़ेगा, पाकिस्तान के अंदर ये बात पहुंचाना पड़ेगा। और मैं इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के बाहर भी ये बात पहुंचाएंगे कि पाकिस्तान के अवाम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन लोग रहना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें इस किस्म के धमकियां ये सुनाते रहेंगे तो हम जंग के लिए भी तैयार हैं। बिलावल भुट्टो के इस खोखली धमकी की हकीकत आपको बताते हैं। पाकिस्तान के पास अब केवल 45 दिनों का ही पानी बचा है। उसके बाद पाकिस्तान भयंकर सूखे से रेगिस्तान बन जाएगा। युद्ध में उतरने से पहले ही पाकिस्तान प्यासा मरने लगेगा, जो डर के रूप में कुछ इसी अंदाज में सामने आ रहा है। कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकया के बाद इन्होंने ये ऐलान किया है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते। हम इनका ये फैसला को नहीं मानते। हम जंग नहीं चाहते, मगर जो हमारा सिंधु पे हमला करे वो जंग का तैयारी करे। पाकिस्तानी और उसके नेता अपनी हैसियत भूल लगातार कीदड़ भभकी दे रहे हैं, जंग की बात कर रहे हैं। लेकिन जंग हो या ना हो,
पाकिस्तान उससे पहले ही प्यासा मर जाएगा। ये सिंधु सिर्फ एक दरिया नहीं है, ये सिंधु हमारा सकाफत है, हमारा तारीख है। जितना ये सिंधु मेरा है, जितना ये मेरा तारीख और मेरा सकाफत का हिस्सा है, तो भारत के अवाम भी इस सिंधु से प्यार करते हैं। भारत के अवाम भी जानते हैं कि ये हम दोनों ममालिक की तारीख इसी सिंधु से जुड़ा हुआ है। बिलावल अपने अवाम के सामने कितनी भी बयानबाजी कर लें, कितनी भी गीदड़ भभकी दे लें, हकीकत से अनजान पाकिस्तान भी नहीं है कि वो भारत के साथ युद्ध में कितने दिन टिक पाएगा। इसीलिए उसे इतिहास भी याद आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बता दें, एलओसी पर फिर नापाक गोलीबारी हुई है। पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर तोड़ा है। एलओसी के पास कई इलाकों में गोलीबारी हुई है। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ में सीज फायर तोड़ा गया है। नौशेरा और अखनूर में भी फायरिंग हुई है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बड़ी अपडेट यह है कि एलओसी पर फिर से पाकिस्तान ने फायरिंग की है। वो गीदड़ भभकियां दे रहा है और ऐसे जगहों पर छोटी छोटी फायरिंग लगातार हो रही है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा है। कौन कौन से इलाके हैं वो उसके बारे में आपको बता देता हूं। वो इलाके हैं अखनूर के, एलओसी के पास जो इलाके हैं, नौशेरा में जो है वहां पर फायरिंग हुई है और कई जगहों पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से फायरिंग की है। गीदड़ भभकियां दे रहा है। कुपवाड़ा में, बारामूला में, पुंछ में, ये सारी जगह हैं जहां पर पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा हुआ है। कुपवाड़ा में सीज फायर तोड़ा है, बारामूला में तोड़ा है, नौशेरा में तोड़ा है, अखनूर सेक्टर में तोड़ा है और लगातार एलओसी पर कहीं ना कहीं छिटपुट गोलीबारी कर रहा है पाकिस्तान। ये बड़ी अपडेट हम आपको इस वक्त बता रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। 8 दिन में 22 बार गोलीबारी हुई है, ये अपडेट है। लगातार सीज फायर तोड़ता जा रहा है और अखनूर में, इसके पहले उसने नौशेरा में और भी कई इलाके हैं एलओसी के पास जहां पर उसने सीज फायर जो है वो तोड़ा हुआ था और अभी फिलहाल गोलीबारी उसने की है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आतंकिस्तान पर आखिरी प्रहार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आतंकवाद के समूल नाश के लिए भारतीय सेना किसी भी वक्त पाक पर हमला बोल सकती है और इसी डर से पाकिस्तान अब बौखला चुका है। आलम यह है कि पाकिस्तान के कम से कम 19 शहर ऐसे हैं जहां पर युद्ध का सायरन बज रहा है और उड़ानों पर भी बैन लगा दिया गया है। भारत के हमले के डर से पाकिस्तान में इस वक्त क्या माहौल है, आप इस रिपोर्ट को देखकर अच्छे से समझ जाएंगे। भारत के डर से पाकिस्तान कांप रहा है। रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक सन्नाटा छाया हुआ है। भारत की गर्जना सुनकर पाकिस्तान में खौफ का ऐसा बादल छाया है कि पाक के शहर शहर अब युद्ध के सायरन बज रहे हैं। खासकर पाकिस्तानी आतंकियों के गढ़ खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान ऐसा डरा हुआ है कि पीएम शहबाज ने खैबर पख्तूनख्वा के 29 शहरों में सायरन लगवाने के आदेश दे दिए हैं। पाक को डर सता रहा है कि कहीं इंडियन एयरफोर्स अचानक ही हमला न बोल दे।